An educated person is respected everywhere. देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। दूसरा, अब आप लोग को क्वेश्चन एक ही को लिखाएंगे और ज्यादा आपका जो होगा ना TLM होगा, और आपका पोएम यहाँ देंगे और आपको यहाँ के बताना हो कैसे बच्चे को पढ़ाना है, किस ढंग से, ठीक है। और वही करेंगे आप लोग, सब उधर आइए, एक ही को 3 लिखाएंगे और ज्यादा आप लोग का प्रैक्टिकल करेंगे कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, जो आपको दिए है ना वो पोएम आपको कैसे बोलना है, ABCD कैसे पढ़ाना है, और से अनार कैसे पढ़ाना है, जो आपको हम लिखा है उसी का यूज करना उसमें जो है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पारिवारिक विघटन, पारिवारिक विघटन, पारिवारिक विघटन क्या है? पारिवारिक विघटन क्या है? इसके मुख्य कारण को लिखें। इसके मुख्य कारण को लिखें। इसके मुख्य कारण को लिखें। लिखिए, जिस परिवार के, लिखिए, जिस परिवार के गुणों का अभाव होता है, गुणों, जिस परिवार के गुणों का अभाव होता है, गुणों का अभाव होता है, वह परिवार विघटित परिवार कहलाता है। वह परिवार विघटित परिवार कहलाता है। वह परिवार विघटित परिवार कहलाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। पारिवारिक विघटन के मुख्य निम्नलिखित कारण है। मुख्य निम्नलिखित कारण है। पारिवारिक विघटन के मुख्य निम्नलिखित कारण हैं। हो गया। नंबर 1 में आइए, स्वार्थ का उदय। नंबर 1 में स्वार्थ का उदय। स्वार्थ का उदय पॉइंट लिखा देता हूं, ठीक है। स्वार्थ समझते हैं? जैसे कोई अपने परिवार के बारे में ना खाली सोचता कि मेरा ही परिवार का उदय हो, नहीं। तो जिस परिवार में स्वार्थ आ गया, स्वार्थ,
वो परिवार में विघटन होना निश्चित है जी। अगर दो भाई हो गया, वो की पत्नी आ गई कहती नहीं नहीं आप कमा के उसको भाई को दीजिएगा, नहीं नहीं, तो वहां पे स्वार्थ आ गया अपने लिए जीना, तो वहां विघटन होना शुरू हो जाएगा जी। अब आइए दूसरा नंबर पॉइंट में, सामाजिक मूल्यों में भिन्नता। सामाजिक मूल्यों में भिन्नता, सामाजिक मूल्यों में भिन्नता। तीसरा में आइए, प्रतिकूल परिस्थितियां। प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे नौकरी छूट गया, लंबी बीमारी होना, किसी व्यापार में घाटा होना, ये परिस्थिति होता है जी। तो प्रतिकूल परिस्थितियां, जीवन दर्शन में भिन्नता, अरे पति पत्नी के बीच में अभाव, जीवन दर्शन में भिन्नता। आगे लिखिए, पति या पत्नी की मृत्यु हो जाना, तो परिवार विघटित हो जाता है जी। पति या पत्नी की मृत्यु हो जाना, पति या पत्नी के मृत्यु हो जाना। उसके बाद लिखिए निर्धनता, निर्धनता, निर्धनता। उसके बाद लिखिए अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। अलगाव समझते हैं? जैसे कि एक दूसरे से पराया हो जाना, अलग हो जाना, उसको अलगाव बोलते हैं। मान लो कि एक परिवार साथ में, आपको झगड़ा हो गया, बस अलग हो गया, तो बोलते हैं भाई परिवार में विघटन होना निश्चित है। आगे लिखिए, पति या पत्नी को असाध्य रोग होना, पति या पत्नी को असाध्य रोग होना। असाध्य का मतलब ऐसा बीमारी जो लंबे समय से चल रहा हो। जैसे कोई शादी किया, उस पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो ताना लोग मारेगा, यह शादी बीमारी नहीं हुआ जी। टीबी हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, जन्मजात रोग हो गया उसको, तो कुछ ऐसा बीमारी जो उसको छुआछूत की भावना से देखे या उसको ताना दे। आगे लिखिए, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह में क्या होता है कि बीच में तो सही रहता है जी, 2 साल के बाद सब टूट जाता है, तो प्रेम विवाह अपना टिकने वाला है वो। आगे लिखिए, विवाह के आधार में परिवर्तन, विवाह के आधार में परिवर्तन। देखिए अब क्या हुआ, पहले लोग विवाह को एक धर्म से जोड़ के उसको जोड़ते थे और कहते थे कि प्रेम बंधन होता है। विवाह भी एक बंधन होता है जी। विवाह का मतलब जानते क्या होता है? गठबंधन होता है। लेकिन प्रेम का विवाह, अब उतना नियम जो देखते हैं उस सब पीछे राज होता है। उसके पति ससुर मिलना, दूसरे इसके ससुर मिलना, उनके पिताजी मिलना, भाई का मिलन, सबका मिलन होता है बाद में जी। पानी ग्रहण, लावा वसन, सब नियम जो होता है वो जो देते हैं, उस सबके पीछे राज है जो हमारे पूर्वज ने दिया है। लेकिन अब क्या होता है, एगो सिंदूर कर दिया, हो गया शादी। मंदिर में गया, चक्कर लगा दिया, बोला हो गया शादी। पनीर 2-4 मंत्र पढ़ लिया, बोला हो गया विवाह। वो गलत है। विवाह के सप्तपदी होते हैं और 7 पदी का मतलब होता है, इस 7 गो सप्ताह होता है, 7 दिन का नियम होता है। पति पत्नी से कहता है कि भाई 7 दिन हम क्या क्या नियम को पालन करना होता है। 7 वचन का मतलब यही होता है। ये 7 धर्म नहीं निभा पाता, उसमें 7 वचन कुछ नहीं है। और विवाह हो गया स्वार्थ विवाह। अब शादी किया, कल झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, लो तलाक 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 हो गया। केस मुकदमा हो जाता है जी। कोई किसी के संग भाग गया तो लोग उसमें हो गया शिकायत। क्यों? पति पत्नी खुश नहीं रह पाता है, उसकी जो जीवन की आपूर्ति पूरा नहीं हो जाता है, उसकी वजह से भी परिवार विघटन हो जाता है।
तो अब परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। तो परिवार को विघटन से बचाने के क्या उपाय होते, देखिए कि परिवार बिखरता कैसे है। अब परिवार को रोकने के उपाय क्या है, नीचे में आइएगा, लिखिएगा पारिवारिक विघटन दूर करने का उपाय, दूर करने का उपाय पॉइंट में लिखिएगा जी। पारिवारिक विघटन दूर करने का उपाय है ना, लग रहा है, बंद कर लो। ओके, हो गया, लिखिए जल्दी। नंबर 1 में लिखिए, लड़के और लड़कियों दोनों को, लड़के और लड़कियां दोनों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता दिया जाए। हो गया। दूसरा, बालकों के माता पिता को वर वधू के चुनाव में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा में आइए, लड़कियों को सहनशीलता और सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान किया जाए। लड़कियों को सहनशीलता और सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान किया जाए। सहिष्णुता, ऐसे लिखिएगा, सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान किया जाए। इसका मतलब क्या? बताता हूं, पहले लिखिए तो। सहिष्णुता की शिक्षा प्रदान किया जाए। सहनशील समझ गए? हर बात को उसमें क्या होना चाहिए, सहने की क्षमता महिला में होती है जी। लाख गाली दे दीजिएगा ना, फिर भी पति का तारीफ करेगी वो। सहिष्णुता का मतलब होता है कि हर बातों को सह लेना और उसको उत्तर न देना, उस प्रतिक्रिया न देना। सहिष्णुता का मतलब नम्र हो जाना जी, विनम्र होना नहीं। उष्ण का मतलब गर्म नहीं होना। देखिए, सहिष्णुता होना यानी कि सह लेना। जैसे कुछ कहे, गुस्सा हो जाना, किसी में नहीं होता झगड़ा, लेकिन महिला में सहने की भी शक्ति है और उसको किसी को न कहने में भी उसको शक्ति है। झगड़ा न करने मतलब कि कोई गुस्सा हो के ना किसी को उपशब्द न कहना, तो सहिष्णुता, हर बात को समझना और समझकर ही जवाब देना। अब बताइए, एक माँ को छोड़ती है, दूसरी माँ के पास जाती है, अगर उसको माँ की तरह समझेगी तो माँ भी अगर अच्छी होगी तो इसको बेटी की तरह समझेगी।
तो झगड़ा होगा कभी नहीं। तो सास पुतों में लड़ाई कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है, लेकिन पुतों जो आएगी उसको समझेगी माँ की तरह नहीं, तो माँ भी समझेगी उसको बेटी की तरह नहीं, तो वहां पे झगड़ा होना ही है। 99 घर में झगड़ा होता ही है जी अभी। तो ये सब नहीं है, शिक्षा नहीं है उतना जो नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, परिवार के प्रधान को अपने आचरण पर, परिवार के प्रधान को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। समझते ना, बात कैसे करना, उदार होना चाहिए। उसके बाद लिखिए, परिवार के सदस्यों में प्रेम, परिवार के सदस्यों में प्रेम और निस्वार्थ भावनाओं का विकास किया जाए। प्रेम और निस्वार्थ भावनाओं का विकास किया जाए, भावनाओं का विकास किया जाए। आगे आगे देखिए, देश में बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। अगला नंबर, देश में बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। देश में बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद लिखिए, प्रत्येक विद्यालय में, अगला पॉइंट, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से विवाह की पवित्रता और उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला जाए। उस पर लिखिए, परिवार का आकार न बढ़े, परिवार का आकार न बढ़े। ये आज आपने टॉपिक देखा, परिवार में विघटन के कारण, बचाने के कारण, ठीक है। अब हम आपको आज कविता, ठीक है, इसमें लगेगा 10-15 मिनट टाइम है, कविता जिसका नाम है, या तो ये कविता लिखिए, कल आपको ये कविता बोलना होगा गा के, ठीक है, कि चौराहे पे रखो ध्यान, या एक्शन के साथ गाना है। और बच्चे को, मान लीजिए सामने बच्चा बैठा हुआ है, आप यहाँ आइए और पढ़ाइए कैसे, ये आपको अब जो है ये रूल चालू होगा, ठीक है। कि बच्चे कम है तो हम भी उतना एक्टिविटी नहीं करा पा रहे हैं, खाली टीलम देते हैं, वो तो देते हैं सब, तो प्रैक्टिस आपको करना ही है, उसमें जो नहीं है। जितना आपको लिखा है इसमें से कोई यातायात के नियम बच्चे को सिखाना है, या कैसे सिखाइएगा, तो कविता के माध्यम से सिखाना आपको है। लिखिए, 4 लाइन का है, लिखिए। पहला लाइन, चौराहा पर रखो ध्यान, चौराहा बताना है, चौराहा पर रखो ध्यान, ट्रैफिक लाइट का ले अज्ञान।
लिखो, पहले 4 लाइन लिखो। चौराहा पर रखो ध्यान, चौराहा पर रखो ध्यान, हो गया। नीचे ट्रैफिक लाइट का ले लो ज्ञान, ट्रैफिक लाइट का ले लो ज्ञान। 3 बत्तियां रक्षा है करती, 3 बत्तियां रक्षा है करती, 3 बत्तियां रक्षा है करती। अगर रखोगे इसका ध्यान, अगर रखोगे इसका ध्यान। यही अगला लाइन लिखिए, 4 लाइन। लाल कहती तुम रुक जाओ, लाल कहती तुम रुक जाओ, कुछ देर आराम फरमाओ, कुछ देर आराम फरमाओ, कुछ देर आराम फरमाओ। आगे लिखिए, पीली कहती अब चलने को, पीली कहती अब चलने को, सभी तैयार हो जाओ। सभी तैयार हो जाओ, हो गया। अगला लाइन लिखिए, 4 लाइन। हरि कहे अब चलना होगा, हरि कहे अब चलना होगा, गंतव्य तक पहुंचना होगा, गंतव्य तक पहुंचना होगा। जेब्रा क्रॉसिंग का करो प्रयोग, जेब्रा क्रॉसिंग का करो प्रयोग। नीचे लिखो, नियमों का सब करो उपयोग, नियमों का सब करो उपयोग। नीचे आइए, आओ बच्चे तुम्हें समझाएं, आओ बच्चे तुम्हें समझाएं, यातायात के नियम बताएं। भैया नीचे आइए, सड़क पर चलना जाओ सीख, सड़क पर चलना जाओ सीख। निचला लिखिए, नियमों को माने और अपनाए, नियमों को माने और अपनाए, नियमों को माने और अपनाए। चलिए, ये आपको एक कविता बताना है, इससे बच्चा क्या सीखेगा बताइए। जब बच्चा देखेगा कि लाल बत्ती हो ना, तो क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। और जब हरा बत्ती हो तो जाना चाहिए। और कोई पीला बत्ती हो तो धीरे धीरे जो है ना चलना चाहिए। और ये बच्चों 3 नियम है, कभी भी सड़क पर बाइयों चलना चाहिए। तो बच्चों को सिखाना है एक कविता के माध्यम से, ये आपको पढ़ के बताना होगा। कल याद करके कोई कविता आइएगा और यहाँ पे आप लिख के कविता लिख लीजिएगा, और बच्चे को कैसे पढ़ाना है, एक्शन के साथ वो बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, कल से एक्शन ही हो जाएगा। अब एक कहानी आप लोग को सुनाता हूँ, उसका नाम है पेंसिल की कथा। बच्चों को भी कभी कभी कथा सुनाना चाहिए, यही ना बच्चे को पढ़ाई होता है। पेंसिल की कथा आप लोग भी लिखते जाइएगा ऐसे, और इसको दिमाग में रख लीजिएगा, याद रहेगा। नाम है पेंसिल की कथा। बच्चों को भी कहानी सुनाना चाहिए सप्ताह में 1 दिन। और खेल भी, आपको बहुत सारा खेल है,
खेल का भी कॉपी जो बनाते हैं ना, उसी में कविता के माध्यम से लिखिएगा, उसमें जो नहीं है, जितना बात लिखा है उस सबको आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पर भी बच्चों को पढ़ाइए। देखिए मैं कहानी सुनाता हूँ। राजा नाम का एक लड़का था, बहुत होनहार बच्चा था। वह कक्षा में बहुत ही होशियार था, लेकिन अंग्रेजी की परीक्षा में बहुत कम नंबर के आने बहुत दुखी था। वह घर पर दादी उसके बगल में आकर बैठी और उसे एक पेंसिल दी। राज ने हैरान होकर अपनी दादी की ओर देखा और कहा, वह परीक्षा में अपने प्रदर्शन के बाद हम पेंसिल के लायक नहीं हैं। उसकी दादी ने उसे समझाया कि तुम इस पेंसिल से बहुत सी चीज सीख सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारी तरह ही है। जब तुम उसे नुकीला बनाते हो तो वह भी ऐसा ही दुख महसूस करती है। नहीं जी, पेंसिल को छीलते होंगे, दुख उसको भी होता होगा। और जैसे तुम अपनी परीक्षा में कम नंबर आने पर करते हो ना, यह आपको एक बेहतर छात्र बनने में मदद करेगा। जिस तरह पेंसिल की सभी अच्छाइयां उसके अंदर ही होती है, उसी तरह तुम्हें भी इस बाधा को दूर करने के लिए अंदर से ताकत मिलेगी। और आखिर में जैसे यह पेंसिल किसी भी सतह पर अपनी छाप छोड़ती है, वैसे ही आप भी जहां चाहो अपनी पहचान छोड़ सकते हो। दादी की बात सुनकर उसका मन शांत हुआ और वादा किया अपने आप से कि मैं भी अपने आगे अच्छा करूंगा और मैं निराश नहीं होऊंगा। इस संदेश क्या मिला कि हम सभी वह बनने की शक्ति है जो हम बनना चाहते हैं। तो पेंसिल की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी दुख नहीं होनी चाहिए, हमें दुखी नहीं होनी चाहिए, हमें प्रयास करके और मेहनत करके आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, ये कविता के माध्यम से आपको हमने बताया। अब कुछ TLM आपको देखता हूं, आज आपको कार बनाने का सिखा देता हूं 4 से, ठीक है? यही आपको बनाना है, यही TLM है। कुछ आप प्रोजेक्ट लाइएगा खरीद के वैसा, और यहाँ पे लाके आपको यहाँ प्रदर्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसे लिखिए, यहाँ ले जाके ऐसे लिखिए। चलिए बनाइए पहला काम। यहाँ पर एक गोला दीजिए, एक गोला यहाँ दीजिए, जल्दी। छोटा बड़ा नहीं होनी चाहिए। दिए हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जल्दी कीजिए इतना। बनाई इतना पहले, देखो अब यहाँ पर, अब इसको ना इससे मिला देंगे दोनों को। यहाँ इसके लिए क्या करना है, बीच में एगो छोटा गोला, इसमें भी एगो छोटा गोला। उसमें आ जाएंगे ठीक है, यहाँ आ गया everyone, यानी से प्रत्येक लोगों के लिए restriction, एक ही नहीं, प्रत्येक लोगों के लिए everyone। यहाँ से उठा के यहाँ, अब यहाँ पास करना, क्या मतलब अंत में क्या करना है, मिलाइए। पासवर्ड मांगना है 1 2 3, यहाँ से ले जाकर यहाँ आइए। चौथा स्टेप हो गया। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाइए, हल्का सा, इसको थोड़ा हल्का ऐसे बढ़ाइए। हाँ, कितना अच्छा गाड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा? इसके बाद ऐसे आइए, ये स्टेप आइए, 5वां नंबर। यहाँ कीजिए, उसके बाद उसके बाद 2 बार पासवर्ड है, हो गया। उसके बाद 2 बार ऐसे कर दीजिए हल्का सा,
पासवर्ड डालेंगे और ओके। नीचे सड़क बनाना है तो 2 बार पासवर्ड डालेंगे और ओके क्लिक करेंगे। 2 बार पासवर्ड डालेंगे आप ओके क्लिक करेंगे। इस प्रकार में आप ये जो है ना, इसको हल्का सा ऐसे कीजिएगा, सॉरी, इसको ऐसे, इसको कलर कर देना है। आप कलर कैसे करना, ध्यान दीजिए। आप पहले जो है इसको पूरा लाल से लिख लीजिए, इसको ब्लैक से, जो है ना छोटका वाला, उसको ब्लैक से, इस प्रकार हमारा इसको हरा, ये जो है ना, ये वाला इतना, और ये वाला हरा से, उसमें कोई भी नहीं सकता, सिर्फ और इसको पीला से, रीड मान इसको ब्लू से नहीं सकता। लिख लीजिए। कलर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको देखने में, एकदम गाड़ी। बच्चा को बनाना है, सिखाना है तो डिस्ट्रिक्ट में आइए को लगा दो रिस्ट्रिक्शन। पुनः रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए स्टॉप प्रोटेक्शन, तो गिवन स्टॉप प्रोटेक्शन को क्लिक कर पासवर्ड डालेंगे। स्टॉप प्रोटेक्शन को क्लिक कर पासवर्ड डालेंगे। स्टॉप प्रोटेक्शन को क्लिक करके क्या डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि हम इसको देख रहे थे। चलिए, वो आपको लास्ट ये हो गया, लिख लिया पूरा। चलिए, वो आज लास्ट टास्क करते हो। ये सब आपको कलर करके बच्चे को बताना है, सिखाना है, आपको देंगे। आप लोग का सबका रहेगा एक दिन समय कि आप बच्चे को कैसे सिखाते हैं। वर्णों और अक्षरों को पढ़े, ऊपर लिखिए हिंदी पढ़ने का। इसमें वर्ण, इसको ना अति बना के लगेगा, प्रोजेक्ट उसे नहीं होता है वो, इसको लेके आइएगा, आप बच्चों को यहाँ पढ़ाइएगा। वर्णों और अक्षरों को पढ़े, देखिए वर्णों और अक्षरों को पढ़ो, अक्षरों को पढ़ो। बनाना कैसे है, ध्यान दीजिए। एगो बॉक्स बना लेना है पूरा ऐसे ऐसे, इसको बढ़िया से इसको ऐसे, इसको बढ़िया से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। माँ चा का ओ, माँ चा का आ, ब और तीदा, ब और ती दा, चिलबाबी, ची ल बा बी, मदीनासा, म द नी सा, मदनीसा। री सी चीन, री सी ची न, पढ़ें, चाल ये अक्षर को बच्चे को पढ़ाना है जी, ठीक है। इसे क्या पढ़ेगा, इसको माँ, इसको क्या पढ़ेगा ब, इसको पढ़ेगा ची, म, री सी
नी। ये बच्चा से पूछना है, बताइए क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पूछिए न कहाँ लिखा हुआ है, ल कहाँ लिखा हुआ है, बताओ। चा कहाँ है, का कहाँ है। नहीं, ये बच्चा से पूछना भी है, अक्षर को पढ़ाना भी है और उसको बताना भी, और इसको ही पढ़ना है। कोई अक्षर मिल गया नहीं, जैसे कम, अब, जब, कब, खीर, नीर, नहीं, सीर, नाम, चार, दाल, नहीं, आम, काम, दाम, शाम, हल्का हल्का हो जो भी हो, बात, तब, बात, तब। ये सब बच्चे को पढ़ाना है, पूछना है। अभी अक्षर बना सकते हैं, मतलब बता दिया। इसको कलर से बना दीजिए, नहीं, इसको बना के लाइएगा, इसको बच्चे को पढ़वाना है। ये टीएलए में आपका वर्क हो गया। कल आप लोगों को यहाँ खड़ा करवा के पूछेंगे, आपसे बनवाएंगे। ये पूरा इसको बना के लाना है, वो कलर करके लाइएगा दोनों। पैसा ले लीजिएगा, वो बढ़िया से बना के इसको कलर में, हाँ, अच्छा से जितना अच्छा बनाइएगा। और पोएम, ये 3 चीज आपको कल बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन आपका ये चीज होगा, ताकि आपको भी कंफ्यूजन दूर होगा। और पढ़ाने के कैसे हैं, ठीक है। लिखने का काम कर दूंगा तो ठीक जल्दी खत्म हो जाए, कोई ज्यादा नहीं तो समझाते रहे, लेकिन इसको समझना भी है और बनाना भी है। और टीएलए में वो खरीद लीजिए, होती वैसा वाला जो नहीं होता है वो पेपर, वो पेपर ड्राइंग किट खरीदिए और बनाइए। आपको बीच में लिखा होंगे अ से अनार, आ से आम, नहीं सर इसी को ना बना के चार्ट, हाँ, बढ़िया से लाना है उसको, चार्ट पेपर को। कभी आपको जोड़ घटाव भी सिखाएंगे, जोड़ घटाव बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, तो देखना है उसमें जो है संडे मंडे भी पढ़ाने का सिखाएं आपको, जो नहीं है संडे मंडे हो गया आपका, हाँ, तो सब बहुत कुछ तो सीखा है, तो उसमें जो नहीं है। तो बच्चे को टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यदि आपको टीएलएम के विषय में पढ़ाएंगे कि टीएलएम होता क्या है और टीएलएम जो है क्यों बनाना चाहिए। टीएलएम जो होता है बहुत जरूरी होता है, टीएलएम में क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है, उस चीज को भी हम लोग जो है देखेंगे उसमें, जो नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को इतना ही हम लोग जो है रखेंगे आज का क्लास। क्या कल आप लोग आइएगा ना रेगुलर, कल अभी बता दीजिएगा कि आएंगे सर। हाँ, जिस दिन नहीं होता है आप लोग, हम लोग को ना, आप लोग आइएगा तभी क्लास होगा, क्लास आप लोग होगा तभी हम लोग को पेमेंट होगा, समझ गए। आप लोग नहीं कीजिएगा तो ये दिन का मेरा गया, वो नहीं होगा। इसीलिए आप लोग रेगुलर आइए, समय कम रहता है, टाइम से आइए। 4:15 बजे एकदम पक्का पहुंच ही जाना है, 4:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 5:15 बजे छुट्टी हो जाएगा आपको जो है, ठीक है। बंद कर दीजिए उसको, बंद कर दीजिए तो वीडियो जैसे ही हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे